दोस्तों, गरीब पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर गए तो आपकी गलती है। एक ऐसा लड़का जिसे उसके स्कूल में ही कंप्यूटर क्लास से बैन कर दिया था, क्योंकि वो बाकी क्लासेज को मिस करके पूरे दिन कंप्यूटर चलाया करता था। कंप्यूटर के लिए उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया और वो अपना सॉफ्टवेयर बनाने में लग गया। उस वक्त लोगों ने कहा कि अरे कैसा पागल है तू, करियर छोड़कर क्या कर रहा है। लेकिन आगे चलकर उसी पागल ने पर्सनल कंप्यूटर फील्ड में नई क्रांति ला दी और महज 31 साल की उम्र में बन गया दुनिया का सबसे अमीर इंसान। जी हाँ, बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स की, जिसके पास एक समय पर इतनी संपत्ति थी कि उन्हें लेकर कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स अपना एक अलग देश बनाए तो भी वह दुनिया का 35वां सबसे अमीर देश होगा। और अगर वह अपनी संपत्ति को हर इंसान के बीच बराबर बांट दे तो हम सभी के हिस्से में भी हजारों रुपये आएंगे। बट बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया और आज उन्हें सर जमशेदजी टाटा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। लेकिन एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का दुनिया का सबसे अमीर यानी कि रिचेस्ट इंसान कैसे बन गया? बिल गेट्स की जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आई, उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कैसे उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया, जानेंगे इस वीडियो में और बताएंगे उनकी कहानी। एक ऐसे स्पीच जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदलकर रख दिया है। अगर इस वीडियो के एंड तक टिक गए तो यकीनन आप कुछ ऐसे सीखकर जाने वाले हो जिससे अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 के दिन वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स जूनियर था। बिल की कहानी ऐसे नहीं है कि बचपन में बहुत वे गरीब थे, बल्कि ये अपर मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं और उनके पिता लॉयर यानी वकील थे। वो चाहते थे कि बिल भी लॉयर बने, लेकिन जल्द ही बिल को अंदाजा लग गया था कि उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट है। दरअसल उस वक्त कंप्यूटर काफी नया था। दुनिया के हर 3 लाख बच्चे में से सिर्फ एक ही बच्चे को इसे चलाने का मौका मिल पाता था और खुद किस्मती से एक बच्चे बिल भी थे, क्योंकि उनके लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर था जिससे चलाते हुए उनकी रुचि काफी हद तक बढ़ती गई। वो हमेशा से ही जानने की कोशिश में लगे रहते थे कि आखिरकार ये कंप्यूटर चलता कैसे है। और 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर से ही अपना पहला गेम टिक टक टो बना दिया। अब ऐसा नहीं था कि बिल गेट्स कंप्यूटर में अच्छे थे तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, बल्कि पढ़ाई में भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उन्होंने सेट नाम की एग्जाम में 1600 में से 1590 मार्क्स हासिल कर लाए थे और एक बार स्कूल में लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को ही हैक कर लिया था। बिल गेट्स हमेशा से ही कंप्यूटर लैब में बैठे रहते थे, इसलिए एक बार स्कूल ने कंप्यूटर लैब से ही बैन कर दिया। मगर फिर स्कूल को भी उनकी जरूरत पड़ी और उन्होंने बिल को इसी शर्त पे कंप्यूटर चलाने दिया कि उनमें स्कूल की भी वो मदद करेंगे। इसी बीच बिल गेट्स की मुलाकात खुद से 2 साल बड़े पॉल एलन से हुई और दोनों ने मिलकर स्कूल के लिए टाइम टेबल सेट करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया। केवल 15 साल की उम्र में बिल ने अपने दोस्त पॉल के साथ मिलकर ट्रफ और डेटा नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, जो कि शहर के ट्रैफिक का नजर रखता है। और उन्हें इस सॉफ्टवेयर के लिए $20,000 मिले, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। और उसी वक्त एहसास हुआ कि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी चाहिए, यही मेरा करियर है। लेकिन अपने पिता को ख्वाहिश पूरी करने के लिए सन 1973 में उन्होंने हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मगर वकालत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए अप्रैल 1955 में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और पॉल एलन के साथ मिलकर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की
नींव रख दी। इस वक्त बिल गेट्स को कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो आगे चलकर कंप्यूटर की दुनिया में रेवोल्यूशन ला देंगे, और लोगों ने भी उन्हें काफी ताने दिए, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए लाखों लोग तरसते हैं। लेकिन बिल ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली और नॉन स्टॉप हार्ड वर्क में लग गए। दोस्तों, आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतनी जल्दी बेहतर हो जाएगी। याद रखना मेरे दोस्त, हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता है और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते हो। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, और दिसंबर 1974 में पॉल एलन ने पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक नाम की एक मैगजीन देखी, जिसके कवर पेज पर दुनिया के पहले मिनी कंप्यूटर ऑल्टर 8800 की फोटो छपी हुई थी, जो देखकर वो खुशी से फूले न समाये और दौड़ते दौड़ते गए बिल के पास पहुंचे। बिल ने तुरंत उस कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी को कॉल कहकर कहा कि हम आपके कंप्यूटर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होंगे तभी तो किसी काम का होगा और लोग उसे खरीदेंगे। इसलिए कंपनी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, मान लिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए। साल 1980 में बिल और पॉल ने जेनिक्स नाम का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। लेकिन उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने उन्हें अपने कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कहा। लेकिन बिल ने कोडिंग के साथ बिजनेस में भी काफी एक्सपर्ट थे। पहले से ही बना बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम $50,000 में खरीद लिया और IBM को रॉयल्टी पर बेच दिया। यानी कि IBM जितने भी कंप्यूटर बेचेगा उनमें से वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे और हर बार माइक्रोसॉफ्ट को उसके बदले में पैसे मिलेंगे। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS, जो आगे चलकर विंडो का बेस बनने वाला था। लेकिन फिर साल 1983 में आई बिल गेट्स के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कठिनाई, जब उसके दोस्त पॉल को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उनको माइक्रोसॉफ्ट छोड़ना पड़ा, जिसके कारण बिल गेट्स पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन इन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को संभाला और माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नाम से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसे दुनिया भर के कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी इसे अपने कंप्यूटर में शामिल करने लगे। जिसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का IQ लॉन्च किया और 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में बेशुमार हो गए। लेकिन तभी बिल गेट्स के लाइफ में आया सबसे बड़ा डाउनफॉल, जब साल 1987 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेना बंद कर दिया और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के शेयर के साथ बिल गेट्स की संपत्ति भी अर्थ से फर्श पर आकर गिरी। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी दुख तो कभी सुख, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, वो आती रहती है। धैर्यवान बने, जैसे दिन नहीं टिकेगी रात आएगी, ठीक वैसे रात भी नहीं टिकेगी और दिन आएगा। वैसे ही बिल गेट्स ने पेशेंस रखकर पैसे की जगह अपने काम पर फोकस किया और विंडो को ज्यादा बेहतर बनाने में लग गए। बस फिर क्या था, रात का अंधेरा टला और सुबह आ गई, क्योंकि तब तक डेल, HP और कई कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया था। फिर स्टार्ट हुआ इंटरनेट का युग और माइक्रोसॉफ्ट की किस्मत बदल गई। बिल गेट्स भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और सालों तक उस लिस्ट में अव्वल दर्जे पर रहे। लेकिन उन्होंने साल 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। गरीब देशों में जाकर बच्चों और बेसहारों की हेल्प करने लगे। फिर साल 2007 में उन्होंने अपनी नेटवर्थ का 95% अमाउंट डोनेट कर दिया और आज भी उनकी 107 यानी $107 बिलियन की संपत्ति की बिल बनी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के नाम पर सिर्फ कुछ ही पैसे रखे हैं और उनकी मौत के बाद बाकी का पूरा पैसा डोनेट हो जाएगा। जो इंसान फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बनकर दुनिया का अमीर व्यक्ति बनता है और इतने नए काम करता है, उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आज हम आपको बिल गेट्स की कई स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए 2 घंटे की चिंगारी चाहिए, उसके बाद भले ही सब कुछ खुश हो जाए, तो इंटरनेट पर लाखों वीडियो पड़ी है, जाके देख लें। लेकिन अगर आप सफलता का असली रहस्य जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक।
पहली, अपनी राह खुद चुने और जरूरत पड़ने पर नई रास्ते बनाने से मत डरिए। दोस्तों, लाइफ में फेल होना कोई बुरा बात नहीं है। अगर आप आज एक करियर चुनते हैं लेकिन उसमें अपना मन नहीं लगता है या ग्रोथ नहीं हो रही है तो चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप आज जो कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वही काम आप हमेशा करें। जैसे कि बिल गेट्स कहते हैं, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट बनाना स्टार्ट किया तब मैंने सोचा कि मैं जिंदगी भर सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा फुल टाइम करियर फिलॉसफी है। दूसरा, अपनी जड़ों को मत भूलें। यहाँ मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और मैं देखा कि वहां की सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो जाते हुए वेटर को मैंने $10 टिप दी। लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था तो वेटर मुझे देख रहा था। तब मैं वापस पलट कर वेटर से पूछा, भैया क्या हुआ, मुझे इतना क्यों देख रहे हैं? बिल गेट्स ने कहा। वेटर ने बोला, पिछले हफ्ते आपकी बेटी यहाँ लंच करने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे $100 की टिप दी थी, और आज आप आए हैं लेकिन आपने मुझे सिर्फ $10 की टिप दिए हैं, ऐसा क्यों? तब बिल गेट्स ने बोले, पिछले हफ्ते जो आई थी वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बेटी थी, लेकिन मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूं और मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलता हूं। आज मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप पहले सफल हो जाइए, अपना और अपने फैमिली की हर जरूरत को पूरा कर सके उतना पैसा कमा लीजिए, लेकिन आप जहां से स्टार्ट किए थे उसे कभी मत भूलिए दोस्त, और कुछ काम ऐसे जरूर कीजिए जिससे दुनिया का भला हो। तीसरी चीज जो बिल गेट्स ने की, अपना काम से प्यार करो। जब आप अपने काम से प्यार करते हो, दिल से करते हो, तो आप में डिसिप्लिन आ जाता है। फिर आपको काम करने के लिए मोटिव की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। जब माइक्रोसॉफ्ट अपने शुरुआती दौर में था तब से लेकर अब तक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन गई, तब तक बिल गेट्स संडे को भी छुट्टी नहीं लेते थे। बिल गेट्स ने यह भी बोला कि मैं अपने एम्प्लॉय की कार की नंबर भी याद रखता हूं, ताकि पार्किंग से जाते वक्त मैं यह देख पाऊं कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय सबसे पहले आता है और लेट काम करता है। फिर मैं उसे उससे बड़ी जिम्मेदारी देता था जिससे वो भी ग्रो करे और माइक्रोसॉफ्ट भी। चौथी बात, जितना हो सके उतना नॉलेज हासिल करो। उन्होंने कहा, मैं हर साल 50 बुक पढ़ता हूं, यानी कि महीने की 4 और हफ्ते में 1, और मैं उन्हें पढ़कर उनमें लिखी गई हर जरूरत चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। और मेरी मानना है कि मेरी सफलता का राज बुक रीडिंग है, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैं इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानता हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो और ज्ञान हासिल कर पाता। कुल मिलाकर यह बात है कि जैसे हीरे को जितना तराशा जाता है वो उतना ज्यादा चमकता है, ठीक उसी तरह आप जितना नॉलेज और विजडम हासिल करेंगे आपका दिमाग भी उतना ही तेज होगा और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए हेल्प मिलेगी। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने कहा कि दोस्ती की पावर को समझो। स्कूल में मेरे दोस्त पॉल एलन से हुई थी। हम दोनों की दिलचस्पी कंप्यूटर में थी। हमने साथ में कई सॉफ्टवेयर बनाए और आखिरी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत भी की। यानी पॉल और मेरी दोस्ती नहीं हुई होती तो शायद माइक्रोसॉफ्ट और मेरा फ्यूचर कुछ अलग हो जाता। आप हमेशा याद रखें कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, वही 5 लोग तय करता है कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर कैसा होगा। यानी दोस्तों, अगर आप भी बिल गेट्स की ये बातें मानकर आगे बढ़ते हैं तो उन 5 लोगों में से मैं भी एक हो जाऊंगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फिर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं किसी एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप भी कुछ नया कीजिए। जय हिंद।